बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो की उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे पता चलता है मुझ में क्या कमी बेशियाँ हैं, मुझ में क्या खामियाँ हैं, कोई कहाँ से मेरी बेहतरी हुई है। जो मेरे दोस्त, मेरे अहबाब कमेंट्स में तनकीद बड़ा इसलाह करते हैं उस पर मैं ज़रूर अमल करता हूँ और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत नाज़रीन, एक बहुत मुझे कह लें कि तनकीद का सामना और साथ एडवाइस भी की जा रही है मेरे दोस्तों को और इंशाल्लाह अनकरीब वो मैं काम करने लगा हूँ। यानी वो कह रहे हैं जी अपना एक लाइट का बंदोबस्त करें और दूसरा जो है ना वो माइक का। इंशाल्लाह जी ये दोनों मैं बंदोबस्त करने लगा हूँ। आइंदा मेरी बहुत जल्द वीडियोज़ आपको उसमें बहुत बेहतरीन नज़र आएगी। नाज़रीन, असल में फेसबुक यानी तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में 90% लोग मर्द और ख़वातीन फेसबुक जो देखती हैं उस पर मुख्तलिफ कमेंट्स भी पास करते हैं। फेसबुक पे एक काफ़ी दिनों से एक तहरीक चल रही है जी, वो यही टैक्सों की मद में जो जी हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। मसलन ज़्यादातर वापडा के जवाब फिर उन्होंने टैक्स लगाए हैं, यानी 100 यूनिट पे 500, 1000 यूनिट पे 200 यूनिट पे 1000 और ऐसे ही आगे बिल तरतीब बढ़ता जाएगा। तो नाजरीन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है ये सिर्फ सोशल मीडिया की शेयर है, इससे आगे कुछ नहीं बढ़ सकते। देखें, बहैसियत कौम अभी हम उठ खड़े ही नहीं हुए, यानी हमने तहैया ही नहीं किया कि हम इसके लिए अब लड़ेंगे सही मायनों में प्रैक्टिकली। मैं सबसे पहले तो अपने यानी उन वकला बरादरी से जो है ना रिक्वेस्ट भी करता हूँ, तो पूछता हूँ क्या आप इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं? देखें, आप लोगों को तो सिर्फ एक छोटी सी फीस वहाँ मेरा हाल लगना पड़ेगी केस लगाने के लिए, तो आप क्यों नहीं इकट्ठे, आपके पैनल भी हैं, डॉक्टर इकट्ठे होके एक टीम वर्क में भी काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो ये कदम उठा लेते कि हाई कोर्ट में एक केस दायर कर दें कि जनाब ये जुल्म नहीं है जो हमारे साथ, वो डायरेक्ट हमारे साथ कहेंगे, वो भी अवाम का हिस्सा है। अब देखिए, सबसे बड़ी यहाँ जो ज्यादती जो हम लोग बात वही है ना कि हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और सत्तू पी के सो रहे हैं। पीटीवी की फीस 35 से बढ़ा के 100 कर दी और 35 रुपये जो है ना रेडियो के कर दे। मुझे बताएं आजकल के ज़माने में कौन रेडियो सुन रहा है? अगर पीटीवी भी कोई यानी कि आपका एलसीडी देख रहा है तो उसमें जनाब वो केबल के चैनल देखे जा रहे हैं। पीटीवी का चैनल मेरा ख्याल कहता है 1000 में से कोई एक बंदा देखता होगा, वरना वो देखते ही नहीं, पीटीवी को देखते ही नहीं। फिर किस काहे की फीस भाई? ठीक है, केबल वाले को 400-450 देते हैं और जो बिजली खर्च होती है वो बिजली वालों को देते हैं। फिर किस पे इस पे जो है ना अपना, लेकिन ये आवाज़ उठाएगा कौन इस पे आवाज़ उठाएगा? हम तो सो रहे हैं, हम मज़े ले रहे हैं। देखिए अब अशराफिया बदमाशिया, मैं ये काफ़ी दिनों से ये ढूंढ रहा था वो कैसे मज़े कर रही है। अब बाहर जो है ना हम पिस रहे हैं, यानी कि 1000 रुपया जो या 500 या 1000 लेने वाला एक मजदूर जो है ना उसे बिरयानी खाना भी चाहे नहीं खा सकता, क्योंकि 200 रुपये की तकरीबन मेरा हाफ प्लेट है। और ये हमारी बड़ी अशराफिया बदमाशिया। ज़रा देख लें जी, ये कैफेटेरिया में असम्बली हाल के उसमें कितनी है जी? रोटी 1 रुपये, सब्ज़ी 4 रुपये, बिरयानी की प्लेट 8 रुपये की, जिनकी लाखों में सैलरीज है, और मछली 13 रुपये, चाय 1 रुपये का कप और दाल 1.5 रुपये, चिकन 24.5 रुपये का, गोश्त 21 रुपये का। जनाब ये है ये गरीब, असल में यानी ये गरीब तक उनकी नज़र में हमेशा वो अपने भी नज़र डालते हैं कि गरीब कौन है जी जो असम्बली में बैठे हुए हैं। इसलिए पीछे चेयरमैन सेनेट ने अपना कोई 1000 गुना अपने वो बढ़ा लिया है, मराहत बढ़ा ली है। उसकी वजह क्या है कि उसे पता है ये अवाम गधे हैं, ये खोते हैं, ये कभी भी अपने हक के लिए नहीं करेंगे। अब मैं छोटी सी इस टाइम जो अवाम का हाल है ना वो मैं आपको दिखाने लगा, छोटी सी वीडियो बड़ी प्यारी, मुझे मेरे दोस्त भेजते रहते हैं। बिल्कुल अवाम का इस टाइम यही हाल है जी। देखिएगा जी ज़रा ये अवाम का हाल। ये जो खींच रही है ये अवाम है, पीछे इन पे जो सवार है वो जो है ना पॉलिटिशियन है, और हम इसी काम पे लगे हुए हैं।
आपने देखा कि ये हम वाकई अवाम यही काम कर। और इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि ये सिर्फ पॉलिटिशियन है नहीं, जितनी अशराफिया बदमाशी है, जितने हमारे टैक्सों से पल रहे हैं इंतहाई माज के साथ, वो चाहे जर्नैल हैं, चाहे जज हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे वो आम ये महकमे के जो है ना मुलाजम ही क्यों ना। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा आगे और इजाफा करने लगा हूँ कि ये इनकी मराहत जो है ना, देखें ये कैसे मज़े करते हैं। वो छोटी छोटी मैं एक जो दो तीन जो है ना जो तहरीरें हैं वो आपको बताऊंगा। अब वाकई एक छोटी सी तहरीर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ठीक ऐसे लिहाज से कि पीछे 75 सालों के लोगों को नहीं पता था जो कोर कमांडर जना हाउस है जी, लोगों को पता ही नहीं था। अब एक वाकया हो गया, शदीद मजम्मा करते हैं हम, हुआ, लेकिन अब उनसे बदला लेने के लिए कौन सी कड़ी किससे मिलाई जाती है। तो फिर एक बंदे ने मुझे भेजी है तहरीर, ठीक है, फिर ये बनती है जी जना उसको आप इबादत गाह में तब्दील कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, चंदे के बॉक्सेस भी रख दें, गेट के बाहर जाने से पहले गुस्ल करके खाकी कपड़े पहनने ज़रूरी करार दिए जाएं और इबादत की नीयत कुछ यूँ होनी चाहिए, नीयत करता हूँ मैं 9 मई सानिया की मजम्मत करने की वास्ते कौमनी के 4 सल्यूट मुँह तरफ रावलपिंडी, अल्लाह अकबर। ये देखें, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को राइट है कि अपना वो जो है ना आप कुछ ना कुछ लिखते रहे हैं, और इसमें इतना कोई बात गद्दारी की बात भी नहीं है। ये जो चीज़ हो रहा है ये अब रुक जानी चाहिए। अब मैं कुछ और आप लोगों को पेश करने लगा हूँ। अब देखिए एक छोटी सी तहरीर लिखा हुआ है, अफगानिस्तान से तेल निकलना शुरू, इंडिया ने कचरे से बिजली बना ली है, जबकि यहाँ पर कचरे से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी तैयार कर ली गई। और देखें हमारे से कैसे कैसे ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये एक और तहरीर छोटी, और ये हकीकतन तहरीर है, ये वाकई जो काम होते हैं। चंद साल हुए इंग्लिस्तान के एक मशहूर माहिर तालीम पाकिस्तान आए, हमने उन्हें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाने के बाद फ़ख्र से उनकी राय पूछी जो सुनने के काबिल है। कहने लगे, भाई आपकी हिम्मत काबिल दाद है जो अपने बच्चों को एक गैर मुल्की ज़बान में तालीम दे रहे हैं। अगर मैं इंग्लिस्तान में अंग्रेज़ बच्चों को उर्दू के ज़रिए तालीम देने की सिफारिश कर दूं तो मुझे यकीनन अगली रात किसी नफसियाती अस्पताल में काटनी पड़े। आप वाकई बहादुर कौम हैं जनाब। ये कर्नल मोहम्मद ख़ान की किताब बज़्म आराइयाँ से इक़्तिसाब, ये कर्नल साहब हैं जहाँ खुद अंग्रेज़ी जो है ना ये बोलते हैं। असल में ये कि हमें अंग्रेज़ी के पीछे लगाया हुआ है और लाल बत्ती के पीछे, जिसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। अब देखिए एक छोटी सी तहरीर और बहुत ही ये काबिल ज़िक्र है, ये सोचने के करीब है कि सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अगर एटम बम बनाया जा सकता है तो चंद कौम परस्तों गद्दारों की मुखालफत के बावजूद काला बाग डैम क्यों नहीं बनाया जा सकता। यकीन माने जो इसकी मुखालफत करते हैं, मैं तो कहता हूँ उन्हें उसी जगह जाके दफन कर दें। वो सदका देते हैं ना पहले प्लाट पे जाके बकरे का, मैं तो कहता हूँ इन गद्दारों को वहाँ जाके इनका सदका देना चाहिए। अब देखें हमारे साथ ज्यादती, बात वही है कि यहाँ लाखों लेने वाले हर चीज़ फ्री है, और जो 500,000 ले रहा है उसे जो है ना सब पल्ले से चीज़ें पड़ती हैं। अब आवाम तो ज़िंदगी के दिन पूरे करने आई है, अल्लाह दा वास्ता जे आवाम नू माफ़ कर दो। वापटा के 48,000 ऑफिसर्स, 1,05,000 मुलाजमीन, सालाना 39 करोड़ 10 लाख फ्री यूनिट और 5 अरब 25 करोड़ रुपए की सालाना फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, और अवाम इसका खमियाजा भुगतते हैं। इसको जी ये देखें ना, ये ज्यादती है। ये किस चक्कर में इन्हें हो रहा है। कोई भी हो, जैसे अब टेलीफोन का महकमा, टेलीफोन कॉलें फ्री थी, अब भैया पैसे दो जो दुनिया का निज़ाम है, फ्री का चक्कर ख़त्म करो। ये कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब फ्री का चक्कर ख़त्म होना चाहिए। अच्छा एक और ये बड़ी काबिल से छोटी सी है लेकिन मफहूम इसका बहुत बड़ा। अगर लोग खड़े हो गए तो इनकी याशियाँ पार्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। असल में ऊपर अशाफिया बदमाशिया रोटी खा रही है और नीचे अवाम है, ये नज़र आ रहा होगा। ये सब यानी अवाम के खून पसीने की जो है ना ये खा रहे हैं। और जिस दिन अवाम, वैसे चांस मुझे नहीं नज़र आता, आप तो 0% भी चाह नहीं है, लेकिन अल्लाह करे ये अवाम अपने हक़ के लिए उठ के खड़ी हो जाए। और देखें जिन लोगों ने तरक्की की कैसे की, ये कनाडा का वज़ीर आज़म, मैं दिखाता हूँ इसकी तस्वीर भी, ना नौकरों के जत्थे ना खुशामदियों के टोले, सादगी से खुद ही अपना सामान और बच्चे उठाए हुए। ये इस्लाम की रवायात थी जिन्हें हमने छोड़ दिया, गैरों ने अपना लिया। ये देख सकते हैं जी आप, ये है जी कनाडा के वज़ीर आज़म। और यहाँ पे एक आम आजकल एक कौंसलर ही मान नहीं मान, अफसर ही मान, उसके आगे पीछे 4-4 5-5 गाड़ियाँ होती हैं। अब एक और छोटी सी तहरीर बहुत काबिल ज़िक्र, अफसोस होता है, लिखा हुआ दुनिया को दिखाओ कि इनसे टैक्स वसूल करके वज़ीरों, मशीरों, जजों और सरकारी अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती है और मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है। और ख़ुद देखें
वो मरीज़ को अपने कंधे पे इसकी बीवी हो गई या कोई भी बहन या जो भी है कंधे पे उठा के ला रहा है, उसे इन्हें इतनी तौफीक नहीं है कि एम्बुलेंस से भेज दें। एम्बुलेंस सामने खड़ी है, आगे देख सकते हैं आप लोग। अब देखें यहाँ पे माफिया कितनी स्ट्रॉन्ग है। माफिया, ये एक और तहरीर बिल्कुल सही है। अरशद शरीफ जिसने खबर ब्रेक की, डॉक्टर रिजवान जिसने तहकीक की, और मकसूद चपड़ासी जो असल में खबर थे, तीनों इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर सलमान शहबाज तमाम तर सबूतों के बावजूद आज बरी। ये जी खबर। अच्छा जी, एक और मज़ाहिका खेज लेकिन असर रखती है। कहते हैं जी बरतानिया में जज सारी ज़िंदगी सिर्फ एक घर बना पाता है और पाकिस्तानी जज बरतानिया में 4 घर बना लेता है। मतलब हमारी करेंसी बरतानिया से बेहतर है। ये देखें जी तहरीर जी। एक और जी है तो वाकई से ये लिखा हुआ, गैस नरखों में 50% इजाफा की तैयारियां। बेरहम अशराफिया अपनी मारात ख़त्म करने के बजाय गरीब ख़त्म करने पर तुली है। गुर्बत और महंगाई के मारे पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। PDM हुकूमत का IMF से माहदे के तबाहकुन असरात आना शुरू हो गए। गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। महंगाई के ताज़ा दम तूफ़ान इसी माह आने वाले हैं। अवाम इस बदतरीन महंगाई और शाहना प्रोटोकॉल कल्चर के ख़िलाफ़ निकल आएँ। जनाब ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की है तहरीर, आप देख सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो तहरीरें हैं तो मैं उनका हवाला दे रहा हूँ जी। एक और छोटी सी तहरीर जी। पीपल पार्टी का योम सियाह 5 जुलाई है, नून लीग का 12 अक्टूबर, फौज का 9 मई और पाकिस्तानी अवाम का हर दिन ही योम सियाह है। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी कुछ है। गरीब अवाम को क्या मिल रहा है, सोचने वाली बात है। हाँ जी, एक और छोटी सी तहरीर खबरें की तरफ से कि दुनिया समुंदर में सड़कें तामीर कर रही है और हम इस इंतज़ार में हैं कि रूस से तेल आएगा तो 20 रुपये सस्ता मिलेगा। आप देख सकते हैं जी, ये खबरें का सामने बात तो ठीक है, हकीकत है इसमें। हाँ जी, ये वो तहरीर है जो मेरा आज मौजू है। वाकई जिस दिन अवाम को ये एहसास हो गया ना, फिर वाकई तब्दीली आ गई। लिखा हुआ जी, तब्दीली उस वक्त आएगी जब आम आदमी को ये एहसास होगा कि लाल और नीली बत्तियां और सब्ज़ नंबर प्लेटें लगाकर घूमने वालों को ये गाड़ियां हमने खरीद कर दी हुई हैं, यानी हमारे टैक्सों से ही है ना, और इसमें जलने वाला पेट्रोल नहीं बल्कि हमारा ही खून पसीना है। जनाब ये मुश्किल ही है, लेकिन हमारे ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये वाकई ये 110% ये तहरीर ठीक है, लेकिन हमारी आवाम जो है ना सो रही है जी। एक और तहरीर है जी। रोज़ और डॉलर और खैरात मांगने की बजाय सिर्फ एक बार दोस्त मुल्क अफ़गानिस्तान से 8 पठान जजेस मांग लें, फिर कभी IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। बात तो ठीक है जी, काफ़ी हद तक ये सही है, जो किसी के दबके में ना आए। अच्छा जी, ये तहरीर हमारी हालत ज़ार बताती है और बताती है कि हमने करप्शन की किस तरह इंतहा की है। इंडिया में डॉलर 81 रुपये का है, बांग्लादेश में डॉलर 106 रुपये का है, अफ़गानिस्तान में डॉलर 88 रुपये का है। इन तीनों ममालिक की इस करेंसी को मिला लें तो ये 275 रुपये बनते हैं, जबकि अकेले पाकिस्तान में डॉलर 288 का है। सोचना जुर्म नहीं है। बात तो सही है जी, अकेला पाकिस्तान माशाल्लाह इन तीनों का मुकाबला कर रहा है। और वजह क्या है जी? वजह यही है कि सब खाऊ है यहाँ, मुल्ला से लेके आम आदमी तक सब जो है ना वो लिखा। महंगाई के खिलाफ नामालूम मुकाम पर शदीद एहतजाज। आप समझ तो गए ही होंगे, एहतजाज हो रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, अब एक और छोटी सी तहरीर बहुत मज़ेदार हो जो हकीकत में मबनी है। कह रहे हैं जी डैम अगर बन गए तो सैलाब नहीं आएगा, और अगर सैलाब नहीं आएगा तो बैरूनी इमदाद नहीं आएगी, और अगर खैरात नहीं आएगी तो लंदन, बेल्जियम, दुबई में प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। सैलाब ज़रूरी है मेरे मासूम हम वतनों। समझे आप कुछ? और एक और जी जो आवाम के साथ हाल हो रहा है, पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ गाड़ी पे बैठा हुआ और अवाम उसे खींच रही है, और पाकिस्तान बनने के बाद सियासतदान गाड़ी में बैठा है और अवाम यानी उसी जगह पे है। अवाम का काम है खींचना, अवाम आगे है गधे की तरह। ये भी एक हकीकत है जी, पाकिस्तानी जमहूरियत में वोट से हुकूमत नहीं बनती बल्कि पहले से हुकूमत कहीं और मंजूर हो जाती है। जमहूरियत एक धोखा है। ये देख लें जी, डब्बा खुला हुआ है, ऊपर से वो डाले जा रहे हैं, बाकी नीचे जो है ना वो यानी अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। सदाकत है, हकीकत है इसमें। अब देखें ये यानी सियासतदान हमारे कितने खैर ख्वाह हैं, उससे ये एक तहरीर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन 13 महीनों में कौमी असम्बली में 77 बिल मंजूर किए गए, जिनमें से एक भी बिल
कौम के लिए नहीं, हर बिल कौमी लुटेरों ने अपने लिए पास करवाया। समीउल्लाह वज़ीर, ये मैं नहीं कह रहा जी, ये समीउल्लाह वज़ीर साहब कह रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है जी। हाँ जी, देखिए जी, एक और तहरीर है जी, दुश्मन के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने का नतीजा, भारत सितंबर में चांद पर सियारा भेजेगा, मिशन पर 17 अरब डॉलर खर्च होंगे, यहाँ 2 अरब डॉलर उधार मिलने पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं जिन्हें सूद समेत वापस करना है, जबकि अपने बच्चे डिग्रियाँ लेने के बाद समुद्रों में डूब रहे हैं। यानी वही पीछे जो वाक़या हुआ था लॉन्च का, आप लोगों को पता ही होगा, बात तो हकीकत है। देखिए जी, एक और तहरीर कि जब रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। अब आप खुद सोच सकते हैं जी। वैसे ये किसी और ने नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब का कौल है, ये देख सकते हैं आप, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा जी, एक और थोड़ी सी मज़ा का खेज, लेकिन वैसे इसमें बहुत कुछ असर रखने का भी है कि जब कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान आकर ये हालत देखेगा, वो बिला तरद्दुद ईमान ले आएगा कि सारा सिस्टम अल्लाह ही चला रहा है, सरकारी इदारे और मुलाजमीन तो सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। हालत देखें जी, ऐसी हालत हम हमारे गली वालों में देख लें, यही हालत है, बिल्कुल ऐसे ही है, बुरा हाल। हाँ जी, किसी चीज़ को ख़त्म करना हो ना, करप्शन ख़त्म करना हो, मसला चाइना साथ है, जो कैसे करते हैं वो यही करप्शन ख़त्म करने का वाहिद फार्मूला। बाबा जी ये कौवे क्यों लटकाए हुए हैं, कहने लगे पुत्र खेत बचाना हो तो 1-2 को लटकाना ही पड़ता है, एक खामोश पैगाम। आप समझ गए होंगे, 1-2 को लटका दें सब काम ठीक हो जाएगा। ये देखें कौवे लटकाए हुए हैं, इसके लटके, और वाकई लटकाएं, दूसरे कौवे नहीं आते, भाग जाते हैं, 1-2 को लटकाएं सारा मामला ठीक हो जाएगा। हाँ जी, एक और छोटी सी तहरीर कि गरीबों के लिए सही है, गरीब मुल्क पर पेंशन बहुत बड़ा बोझ है जो मुस्तकबिल में नाकाबिल बर्दाश्त होगा, इसहाक डार साहब ने फरमाया। ये इसी बजट में फरमाया था जी, शर्म तुमको मगर नहीं आती, पेंशन बोझ है, प्रोटोकॉल बोझ नहीं है, मराद बोझ नहीं है, करप्शन बोझ नहीं है, दिन का लाखों रुपए का सरकारी खर्चा बोझ नहीं है, फजूल तरीन वजारतें बोझ नहीं हैं, पेंशन बोझ है, तायात मराद बोझ नहीं हैं। जी ये है जी वाकई, लेकिन हम लोगों ने सोचना ही नहीं है जी। हाँ जी, एक और छोटी सी तहरीर, ये अनवर मकसूद का लगा लेते हैं फ़ोटो, वो नहीं लेकिन पीछे कोई ना कोई होता है। कहते हैं जी, रोज़ वेलवेट होटल अमेरिका को, स्टील मिल रूस को, कराची पोर्ट दुबई को दे दी, फिर भी नहीं काम बन रहा तो सुप्रीम कोर्ट तालिबान के हवाले करके देख लो, शायद कुछ बन जाए। ये देख सकते हैं ये तहरीर, ठीक है। यहाँ पे कोई अच्छे काम क्यों नहीं होते जी, ये थोड़ी सी उसकी अक्कासी करते हैं तस्वीर के। ये डॉक्टर समर मुबारक साहब फरमा रहे हैं कि थर कोयले से 50,000 मेगावाट सस्ती बिजली 700 साल तक बनाई जा सकती है। और ये माफिया जो है ना, ये पाँव पे पड़ी हुई है कि ये काम ना करो, हमारा रिस्क बंद ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, माफिया पाँव में पड़ी हुई है। वाकई उसने बयान दिया था, उसने तो ये भी कहा था कि एटमी रिएक्टर प्लांट से भी बिजली बन सकती है, जिसके बाद गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका जो है ना, जो फंड देते थे वो भी बंद कर दिया कि ये बना ही ना दे, क्योंकि बनाएगा तो फिर ये मरियम नवाज साहबा, मरियम सफदर बीबी साहबा के जो दामाद है उसका कैसे आएगा इंडिया से प्लांट। ये देखिए जी, थोड़ी सी एक तहरीर फिर मैं करके ये बंद करता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है कि पंजाब के 200 अफसरान के लिए नई लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दे दी गई। वैसे मुल्क ये गरीब है जी, डिफ़ॉल्ट के गरीब है, देख सकते हैं आप। ये आखिरी तहरीर भी एक बता ही देता हूँ जी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ तस्वीर बनाई हुई है, यानी ये उसने दी कि सोने हमने मुल्क को ट्रैक पर डाल दिया है, अपने ख़ानदान को तमाम मुकदमात से बरी करवा दिया है, डॉलर 178 से 280 कर दिया है, महंगाई 12% से 38% कर दी है, पेट्रोल 150 से 260 कर दिया है, एयरपोर्ट सड़कें भेज दी हैं, शरह तरक्की 6% से 0.4% कर दी है, मीडिया पर पाबंदी, हमने मुल्क को ट्रैक पर डाल दिया है। बात तो ठीक है जी जनाब, ये सब बदमाशियाँ इसलिए हो रही हैं कि अवाम सो रही है। देखें आप बाहर निकलें, आप पूरा मन, मैं ये नहीं कह रहा, सबसे पहले इसीलिए बाहर निकलें, एक चंदा, एक क्या कहते हैं फंड मुकर्रर करें, पैसे दें उसमें सब, जिसमें मैं और आप मिलके, और केस दागें। सबसे पहले वापडा पे दागें कि ये जो है पीटीवी की लाइसेंस की फ़ीस किस लिए है जी, ये रेडियो की फ़ीस किस लिए, और ये 100 पे कुछ, 200 पे कुछ, 300 पे का, जैसे पूरी दुनिया पे
पर यूनिट के हिसाब से खाता चलता है तो आप लोगों का क्यों नहीं चल रहा? अगर आप लोगों ने पैसे लेके कमीशनें खा के IPP से कोई मायदे किए हुए हैं तो वो हमने नहीं देने, वो आप लोग दें। आप लोग अपनी जायदादें बना रहे हैं, बाहर अपने फ्लैट ख़रीद रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं। पीछे मैंने इसहाक डार का भी बताया था, बाहर जो दुबई में जो इतना बड़ा प्लाजा था, तो हम क्यों सफ़र करें? लेकिन ये उठने से होगा भैया, उठें, कोशिश करें, सिर्फ फेसबुक का सहारा ना लें, प्रैक्टिकली उठ के आपके इसके लिए कुछ करें और अपने साथ वकला बरादरी को करें। मैंने आगे भी कहा था वो जस्ट वहाँ एक चंदा अपना इकट्ठा करके केस रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ करेंगे, बाकी तो उन्होंने केस खुद लड़ना है। कोई एक पैनल मुकर्रर कर दें कि भैया ये आपका भी काम है, आप सीधे रास्ते पे आ जाएं और ये हल करें इस मुल्क के, ये मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस दिन ये कौम उठ खड़ी हुई ना, सारे काम सीधे हो जाएंगे। लेकिन इंतज़ार है इस कौम के उठने का, वो कब उठती है सोचें बैठ के। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।